ईरान कोरोना वायरस की सबसे भयानक मुश्किल से जूझ रहे देशों में से एक है। आशंका ये भी है कि आने वाले वक्त में यहाँ के हालात और भी खराब हो सकते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर शुरू होने के बाद से लगातार डॉक्टर्स बिना आराम किए अपने मरीजों की जिंदगियां बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक ये केवल हमारे अस्पताल की बात नहीं है, कोरोना ने हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम को अपाहिज बना दिया है। वो कहते हैं स्टाफ का मनोबल गिर चुका है, हमारे परिवार बेहद चिंतित है और हम पर भारी दबाव है। हमारे मेडिकल स्टाफ में हर रोज मौतें हो रही है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि कितनी मौतें हुई है, लेकिन सरकार इस त्रासदी की असलियत को दबाने में लगी है। उन्होंने इस बीमारी के शुरू के दिनों में ही झूठ बोल दिया था। महज 16 दिनों में कोरोना वायरस ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल गया। दूसरी ओर 16 देशों का दावा है कि उनके यहाँ ये बीमारी ईरान से फैली है। ये देश इराक, अफगानिस्तान, बहरीन, कुवैत, ओमान, लेबनान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कनाडा, पाकिस्तान, जॉर्जिया, एस्टोनिया, न्यूजीलैंड, बेलारूस, अजरबैजान, कतर और अर्मेनिया है। कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया के 186 देशों में अफरा तफरी का माहौल है। 3,30,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं और मौत का आंकड़ा 14,600 के पार हो चुका है। भारत में कोविड-19 के 500 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एशिया के अधिकतर देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पाकिस्तान में अभी तक 900 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। इनमें से 130 केस कराची के हैं। कराची देश का सबसे बड़ा बिजनेस और औद्योगिक क्षेत्र है, जहां की आबादी करीब 1.5 करोड़ है। सिंध में हाल ही में टेस्ट हुए हैं और जो केस पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें ज्यादातर मामले क्रॉस ट्रैवल बॉर्डर के हैं। यहाँ ज्यादातर लोग ईरान से लौटे हैं। वहीं 80 से अधिक मामले लोकल ट्रांसमिशन के पाए गए हैं, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से जो हाल ही में विदेश से लौटा है। अगर बात करें भारत की, तो देश के कई हिस्सों को पूरी तरह से लॉकडाउन में डाल दिया गया है। साथ ही देश में कोरोना वायरस के मामले 500 से ज्यादा हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 23 मार्च को सुबह 5:30 बजे तक देश में कोरोना वायरस के 500 मामलों की पुष्टि हो चुकी थी। 3 मार्च 2020 तक भारत में कोरोना के मामले 5 थे। अगले दिन ये आंकड़ा बढ़कर 27 पर पहुंच गया। अगले कुछ दिनों में इनकी तेज रफ्तार में बढ़ोतरी हुई। अगर ये मामले लगातार बढ़े और देश के ग्रामीण इलाकों तक ये वायरस पहुंच गया तो राज्यों के लिए इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अगर कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी जारी रही तो भारत के ग्रामीण इलाकों में आने वाले मरीजों के लिहाज से पर्याप्त बेड नहीं होंगे। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में करीब 26,000 सरकारी हॉस्पिटल है। इनमें से 21,000 रूरल इलाकों में और 5,000 हॉस्पिटल शहरी इलाकों में है। हालांकि मरीज और उपलब्ध बेडों की संख्या का रेशियो बहुत चिंताजनक है। हर 1700 मरीजों पर एक बेड मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर बेड पर मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इन इलाकों में हर एक बेड पर 3100 मरीज आते हैं। अगर हर राज्य की आबादी के हिसाब से बेड्स की संख्या की तुलना करें तो बिहार की हालत सबसे ज्यादा खराब है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार के ग्रामीण इलाकों में करीब 10 करोड़ लोग रहते हैं। हर बेड पर करीब 16,000 मरीज हैं। इस तरह से बिहार पर 1,000 लोगों पर सबसे कम बेड वाला राज्य है। तमिलनाडु इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति में है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में कुल 40,179 बेड हैं और कुल 690 सरकारी हॉस्पिटल हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में हर बेड पर करीब 800 मरीज हैं। अब महाराष्ट्र के आंकड़ों पर गौर करते हैं, जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले पाए गए। सीमित संख्या में टेस्ट सेंटर के होने से ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए अपना टेस्ट कराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कोरोना वायरस से रिलेटेड हर तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी सबसे पहले।